गोपालगंज बुलेटिन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और इसके फैलते दायरे को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव आम लोगों और दुकानदारों तक होने के बाद पूरे जिले में बगैर मास्क के घर से निकलने वाले लोगों की जांच के लिए बाकायदा टीम को तैनात कर दिया गया है। तैनात की गई टीम शहर से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों पर कड़ी नजर रखेगी ताकि इस आदेश का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने आदेश का अनुपालन सख्ती से कराने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर बिहार पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड तक के बिना मास्क पहने निकलने वालों पर नजर रखने के लिए टीम भी बनाई गई है। अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता रहा और ये अनलॉक 2 में भी जारी है। हर दिन नए इलाके में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। गुरुवार को एक आयुष चिकित्सक और एक मासूम बच्चे सहित 7 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 297 पहुंच गया है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 28 और लोगों आइसोलेशन वार्ड से निकालकर अपने घर पहुंचाया गया है। ये लोग ठीक हो गए हैं। घर लौटे लोगों को चिकित्सकों ने 14 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने का आदेश दिया है। गुरुवार को संक्रमित मिले लोगों में गोपालगंज में 4, सिद्धवलिया प्रखंड में 2 तथा बरौली प्रखंड में 1 व्यक्ति शामिल हैं। प्रशासनिक स्तर पर संक्रमित मिले 7 लोगों के परिवार के सभी सदस्यों के सैंपल प्राप्त कर उसकी जांच का निर्देश दिया गया है। नेपाल में मानसून सक्रिय होने के साथ वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर में उतार चढ़ाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नदी के जलस्तर में हर दिन हो रहे बदलाव के कारण दियारा इलाके के लोग काफी आशंकित हैं। उधर सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया, सदर अंचलांतर्गत सारण तटबंध का निरीक्षण एसडीसी पिंकी कुमारी के साथ किया गया। यह निरीक्षण पतेरा घाट से लेकर मंगलपुर पुल के आगे रजवाही सिमराही तक किया गया। गंडक नदी का जलस्तर अभी कम है और कहीं भी रेन कट नहीं हुआ है। साथ ही बांध की मरम्मती का कार्य भी चल रहा है। अपने परिजन की मृत्यु होने के बाद अब शवदाह करने के लिए कचरे से भरे तालाब या घाटों पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए अब शहर में 2 इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाए जाएंगे। इसके साथ ही शवदाह करने के लिए 1 दशक पूर्व बनाए गए मुक्ति धाम का भी कायाकल्प होगा ताकि मुक्ति धाम की दशा को सुधारा जा सके। मुक्ति धाम के कायाकल्प पर भी लाखों रुपए की राशि खर्च किए जाने की योजना है। सूत्रों की माने तो नगर विकास विभाग ने जिले में 2 स्थानों पर शवदाह गृह बनाने की मंजूरी दी है। इसके तहत निर्मित होने वाले शवदाह गृह में आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध होगी। जिले में जिन स्थानों पर शवदाह गृह बनाने की योजना तैयार की गई है उनमें आर पथ स्थित मुक्ति धाम परिसर के अलावा जंगलिया स्थित शमशान घाट शामिल है। दोनों शवदाह गृह बनाने में करीब 2.5 लाख राशि का खर्च हो सकता है। उधर मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि शहर में 2 जगहों पर शवदाह गृह का निर्माण होना है। इस बार का शवदाह गृह का निर्माण कार्य विभाग के दिशा निर्देश के अनुरूप कराया जाएगा। इसके लिए पूर्व से ही 2 स्थानों का चयन कर लिया गया है। मॉडल प्रारूप आते ही डीपीआर का कार्य प्रारंभ होगा। भीषण गर्मी में 3 घंटे बिजली सप्लाई बाधित होने से उपभोक्ताओं का पसीना निकल गया है। थावे प्रखंड के दर्जनों गांव में बिजली की सप्लाई बाधित रही है। बुधवार को बीती रात 10 बजे से पिपराही गांव के ट्रांसफार्मर में एकाएक आग लगने से बिजली सप्लाई ग्रामीणों ने बंद करा दिया। उस समय जबकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बिजली के आने का इंतजार करते नजर आए। 10 बजे मीरगंज पावर सब स्टेशन से चलने वाले थावे फीडर में बिजली की आपूर्ति बंद होने से भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 3 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित रही। कनीय अभियंता बबलू कुमार ने बिजली आपूर्ति बंद रहने से दर्जनों गाँव में भीषण गर्मी के साथ साथ अंधेरा छाया रहने पर बताया कि बिजली मिस्त्री से रात में ही बनवा कर फिर से बिजली की सप्लाई शुरू करा दी गई। बार बार 11,000 तार में फॉल्ट आने से ये रुकावट हुई। उधर गर्मी के बढ़ते ही शहर मुख्यालय में भी बिजली की कटौती बढ़ा दी गई है। बुधवार को रात में बिजली की कटौती ज्यादा की गई और रात भर बिजली गायब रही, जिससे
कई इलाकों के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। गोपालगंज जिले में विद्युत सप्लाई की ये विडंबना है कि जब भी गर्मी पड़ती है विद्युत की सप्लाई सेवा बाधित हो जाती है। पंचदेवरी में हर बूथ 11 यूथ जोड़ने को लेकर युवा राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को युवा राजद ने एक आवश्यक बैठक आयोजित कर चुनाव में फतह करने की रणनीति बनाई। बैठक के दौरान युवा राजद के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पट्टू यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, सरकार चुनाव में व्यस्त है और अपराधी आम जनता के जान के साथ तांडव कर रहे हैं। बैठक में राजद के 24वें स्थापना दिवस को लेकर विचार विमर्श किया गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि प्रखंड में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीन कुरियर का कार्य करने वाले कुरियर कर्मी के मार्च, मई, जून का मानदेय भुगतान नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के सर्वे कार्य में लगाने और होम क्वारंटीन में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की निगरानी करने वाले क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों के मानदेय का भुगतान नहीं होने से इनकी भी दयनीय स्थिति हो गई है। कुरियर कर्मी विंदा यादव ने बताया कि कोरोना काल में सब लोग बचाव करते हुए घर में रह रहे हैं और हम सरकार का कार्य कर रहे हैं, जिसके बदौलत वैक्सीन करियर के हिसाब से यानी ठेकेदारी के तौर पर भुगतान किया जाता है। वो भी 6-6 माह पर कुरियर कर्मियों का मानदेय बनता है। आसमान छूने वाली महंगाई में 3,000 रुपए में वो कार्य करते हैं। इसमें भी भुगतान की देरी उनकी हालत को और खस्ता बना रही है। उन्होंने ये अपील की है कि जल्दी से जल्दी उनके मानदेय का भुगतान किया जाए। हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा कपरपुरा गांव में 2 बाइकों पर सवार 4 अपराधियों ने गिट्टी के कारोबारी नागेंद्र सिंह के घर पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग करने के बाद अपराधी एक पत्र छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हथुआ मीरगंज पथ को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसडीओ अनिल कुमार रमन और डीएसपी अशोक कुमार चौधरी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। इस घटना को लेकर गिट्टी कारोबारी ने कुख्यात विशाल सिंह सहित अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थावे थाना क्षेत्र के लछवार गांव के समीप NH 531 गोपालगंज सिवान पथ पर एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने घर से बाइक से ऑफिस जा रहे शिक्षा विभाग के क्लर्क को गोली मार दी। इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल क्लर्क को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ देर के बाद क्लर्क की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी, एसडीपीओ नरेश पासवान ने घटना के बारे में जानकारी ली और पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजरवा खुर्द गांव निवासी अजय राय शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर काम करते थे। प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी ये बाइक से ऑफिस जा रहे थे। बताया जाता है कि मीरगंज पार करने के बाद बुलेट पर 2 अपराधी इनका पीछा करने लगे। इस बीच लछवार गांव के समीप सुनसान रास्ते को देखकर बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल से अजय राय पर 2 गोली दाग दी। एक गोली कंधे में और एक गोली इनके कांख में लगने से यह बाइक से गिरकर तड़पने लगे। इन्हें गोली मारने के बाद अपराधी एक राउंड हवाई फायर करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण के साथ मौके पर पहुंचे पूर्व मुखिया मंटू गिरी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने घायल को सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अजय राय की मौत हो गई। वहीं डीएम अरशद अजीज व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना को लेकर मृतक के भाई अरुण कुमार राय के बयान पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चला रही है। बुधवार की देर शाम बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला बाजार में एक ग्रामीण चिकित्सक के क्लिनिक पर फायरिंग करने तथा क्लिनिक में घुसकर 20 लाख रुपए रंगदार मांगने के मामले में चिकित्सक के बयान पर 4 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस बीच इस घटना की जानकारी होने पर गुरुवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष अशोक कुमार को आक्रोशित ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीण अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाद में थानाध्यक्ष के काफी समझाने तथा अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देने पर ग्रामीण शांत हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमला चिकित्सक डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद पर किया गया था।
फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार के रामपुर जाने वाली सड़क की बदहाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रामपुर गांव के समीप सड़क को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। ग्रामीण सड़क का जीर्णोद्धार कराने की मांग कर रहे थे। थावे थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर स्थित होटल में छापेमारी कर थावे पुलिस ने 24 बोतल शराब बरामद की। रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुर्गा मंदिर के पास एक होटल में अवैध रूप से शराब की खरीद फरोख्त की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू पुलिस बल के साथ होटल में पहुंचे तो दुकानदार पुलिस को देखकर फरार हो गया। होटल में छापेमारी करने पर 16 बोतल देशी शराब तथा 8 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि फरार दुकानदार विदेशी टोला का जग्गू साह बताया जा रहा है, जिसके विरुद्ध थाने में शराब अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। काफी समय से फरार चल रहे 2 वारंटियों को जादवपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गांजा तस्करी के मामले में अवध नगर के संतोष सिंह और घर में आगजनी के मामले में पतेरा गांव के रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया है।